सरकार बनने से पहले तो हमारी मांगों को लागू करने का किन्हीं का औकात ताकत नहीं है, लेकिन वो मान ले, गांठ बांध ले कि अगर मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, वादा करेंगे, तो अगली बार अगर वो लागू नहीं करेंगे तो उनको हम लोग नाको चना चबवा देंगे। जिसके पक्ष में खड़ा होंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। बिना वैश्य समाज का इस राज्य में सरकार नहीं बनना है। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का आज स्थापना दिवस था। क्या कुछ सामने निकल कर आया स्थापना दिवस में, क्या कुछ खास हुआ है? आइए सीधा जुड़ते हैं उनके लोगों से और जानते क्या कुछ खास हुआ है। आज आप झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का स्थापना दिवस था, तो क्या कुछ खास हुआ है? क्या कुछ संदेश? झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का आज 6ठा स्थापना दिवस था। चूंकि ऐसे तो हम लोग सालों भर अपने मुद्दे पर लड़ते रहे हैं और जब भी यार के मतलब कि सरकार को भी ज्ञापन देने का जरूरत पड़ा है, दिए हैं। आज स्थापना दिवस के साथ साथ देखिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरनल हम लोगों का डिस्कस हुआ है कि जो हमारे मुद्दे हैं, हम लोग उस मुद्दे पर अपने संघर्ष जारी रखेंगे। जैसे पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य का गठन, छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी, जो वैश्य समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, इन मुद्दों पर हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। इसके अलावा आज विपरीत परिस्थितियों में स्थापना दिवस मनाया गया, फिर भी लगभग 19 जिले से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए और सभी ने एक स्वर में कहा कि राजनीतिक दलों में जो सांसद विधायक बनते हैं वो क्षणिक होते हैं, वो बनते हैं, उसके बाद उनका कोई समाज से मतलब नहीं रहता है। लेकिन झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा सालों भर वैश्य समाज के मुद्दे पर लड़ती है। हम लोग चुनाव के बाद फिर से मजबूती से अपने मुद्दों को लेकर के लड़ते रहेंगे और सरकार को किसकी बनेगी इसकी हमको परवाह नहीं है। सरकार जिसकी भी बनेगी, हमारे मुद्दे पर अगर वो चर्चा नहीं करेगी, हमारे मुद्दों को वो नहीं लागू करेगी, तो फिर से वैश्य मोर्चा का आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। यही हम लोग का निर्णय हुआ है। स्थापना दिवस के साथ साथ आपने संकल्प लिया? दरअसल हम लोग संकल्प लिए हैं कि संगठन को बढ़ाना है। संगठन में जो पुराने साथी हैं, जो किसी कारणवश छूट गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, उनको फिर से संपर्क करके जोड़ना है और प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर कमेटी को बनाएंगे ताकि बड़ी लड़ाई को हम लोग जीतने में कामयाब हो जाए। ये संकल्प आपको क्या लगता है कितने हद तक सफल रहेगा? क्या कुछ सामने होगा? कितने जनता आपको सपोर्ट करेगी? ऐसा कुछ? देखिए, इस राज्य में 40% वैश्य समाज की आबादी है। 54 उपजातियों में हम लोग आते हैं। इस राज्य को बनाने में वैश्य समाज का काफी बड़ा योगदान रहा है। इस राज्य में सबसे अधिक राजस्व वैश्य समाज देता है और झारखंड आंदोलनकारी वैश्य समाज के लोग भी रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर 18 वर्षों से वैश्य मोर्चा हम लोग चला रहे हैं और आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो समाज का बिना सपोर्ट का, बिना सहयोग का तो चल नहीं सकता था। पूरे प्रदेश में आज सामाजिक संगठन कोई अगर है तो झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा। हम तो दूसरे संगठनों को, दूसरे जाति के सामाजिक संगठनों को दिशा देते रहे हैं। हमारे संगठन का देखा देखी ही वो आगे निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं। हम तो कई संगठनों के लिए उदाहरण है, इसलिए हमारा तो इस पूरे राज्य में हर जिला, हर गांव में हमारा समर्थक और हमारा जनाधार है। दरअसल जो भी सत्तारूढ़ गठबंधन है, उन्होंने तो 5 साल पहले ही मैनिफेस्टो में शामिल किया था। यह हमारी उपलब्धि है, लेकिन केवल मैनिफेस्टो में उसको शामिल कराया जाए और वह केवल वादा बन के रह जाए तो यह उचित भी नहीं है। हम लोग तो आग्रह करेंगे अभी सभी राजनीतिक दलों से कि हमारे मुद्दे को वो गंभीरता से ले। सरकार बनने से पहले तो हमारी मांगों को लागू करने का किन्हीं का औकात ताकत नहीं है, लेकिन वो मान ले, गांठ बांध ले कि अगर मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, वादा करेंगे, तो अगली बार अगर वो लागू नहीं करेंगे तो उनको हम लोग नाको चना चबवा देंगे। यह तो तय है।
जाति का ही लोग जिसके पक्ष में खड़ा होंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। बिना वैश्य समाज का इस राज्य में सरकार नहीं बनना है। भले यहाँ पर कई सुरक्षित सीटें हैं, लेकिन हमारे वोटर तो हैं। हमारे वोट के बिना कोई भी सुरक्षित सीट से जीत सकता है क्या? इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहुत जल्द कोर कमेटी की बैठक करेंगे और चुनाव पर हमारी क्या रणनीति है उसका खुलासा करेंगे। महेश्वर साहू, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा।